जी आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि एसएससी जो एस्पिरेंट है, जितने भी एसएससी एमटीएस जीडी वाले जो एस्पिरेंट है, स्टेनो वाले एस्पिरेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए सरप्राइज है इंग्लिश में लेके। ठीक है, आज हम बात करेंगे सर कि इंग्लिश में कुछ नया होने वाला है दशहरे पे, आपके लिए क्या लाया हूँ मैं इस चीज़ में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दी जाएगी डिटेल में कि आपको सर दशहरे में यानी कि सैटरडे को 12 तारीख को क्या हुआ। ठीक है, क्या मैं आपके उनके लिए करने वाला हूँ उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। जो आज का टॉपिक है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट या अवेटिंग टॉपिक है वो है सर आपका क्या, ठीक है, वो है सर आपका क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भाई। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में बड़ा पेन देता है यार। ठीक है, कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करना और यानी किस से आपको ऑप्शन से एस एलिमिनेट करने वाला तरीका। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इंग्लिश में एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए। ठीक है, मेरा फोकस ज़्यादा कंटेंट पे है यार। ठीक है, कि आपके पीवाईक्यू जो है उस हिसाब से आपने कैसे आपने डील करना भाई। ठीक है, यानी कि ये रिवीजन का भी काम कर और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिदम आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में कैसे आना भाई। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो देखेंगे आप, ठीक है, तो आपका क्या है, जो अंडरलाइन है वो आपको अंडरलाइन दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट देखना है या आपका कोई चेंज होना तो बताना है भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें, द क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, शिलोंग इज सेम वट लाइक कोहिमा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसको आपको यहाँ पे चार ऑप्शन से देखना है आपका कौन सा। ठीक है, जो क्लाइमेट है शिलोंग का वो कैसा है, जैसे कि कोहिमा का भाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर मैं बात हूँ नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे इसको हटाओ भी पहले। ठीक है, अब देखेंगे कोहिमा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा कि जहाँ पे मैं बात करूँगा कि एस कोहिमा या एस कोहिमास। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, अगर मैं बात करूँ तो कोहिमा तो इसको हटाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चाहिए किसका, शिलोंग का क्लाइमेट, तो यहाँ पे कोहिमा का भी क्लाइमेट की बात होगी। तो अब मेरा ऑप्शन में जो कन्फ्यूज़ होगा ये तो एज वाला होगा या लाइक कोहिमास होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला जो यहाँ पे होगा, ठीक है, एज कोहिमा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज कोहिमा क्यों नहीं होगा, इसको हटाया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइक कोहिमा भाई। ठीक है, लाइक यानी कि कोहिमा के बारे में किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक है, किसी क्लाइमेट का कंपैरिजन के लिए लाइक भाई, लाइक कोहिमास होगा। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज सम वट लाइक कोहिमास भाई। ठीक है, एपस टू बेस्ट पोजिशन दिखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जाएंगे सर यहाँ पर। ठीक है, जॉन डिसाइडेड, दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डिसाइडेड टू गो द एडवोकेट जनरल टू क्लियर हिज नेम ऑफ, ठीक है, अक्वेशन भाई। अब यहाँ पे देखो कौन सा, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है, टू क्लियर हिज नेम यानी कि आपको नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो डिसाइडेड क्या है, वो आपका सेकंड फॉर्म है, तो हमें यानी कि पास्ट में चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हटाओ भाई, नो इम्प्रूवमेंट, दो अपने ऑप्शन में बचे, कौन सा, टू क्लियर, ठीक है, टू क्लीन, क्लीन तो नहीं होगा, इसको हटाओ, तो एक ही ऑप्शन बचा है, टू क्लियर हिज नेम भाई, क्लियर्ड हिज नेम यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हुआ भाई। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हुआ, गौर करना। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, तीसरा जो है यहाँ पर, ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस भाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ही कुड नॉट बी एबल भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर मैं बात करूँ कैन, जो कैन नॉट एबल, तो कैन के साथ एबल नहीं आएगा भाई। कैन एबल एक ही, देखो कैन और एबल एक ही टोन देते, एक ही मीनिंग। एबल मीन्स भी सर होता है कैपेबल और कैन मीन्स भी कैपेबल दिखाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा एक आंसर होगा सर, वाज नॉट एबल होगा। ठीक है, ही वाज नॉट एबल, ठीक है, एबल टू थिंक लॉजिकल भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, फोर्थ है, प्लीज सेंड द लेटर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो भाई। तो ऑन प्रिपोजिशन को क्या होगा भाई, लेटर यानी ऑन एड्रेस की बात हो, यहाँ पे एट होगा भाई, एट एट। ठीक है भाई, एड्रेस भाई। नेक्स्ट उनकी बात है फिफ्थ, द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन दैमसेल्फ भाई। ठीक है, तो जो दो थीव्स है डिस्ट्रीब्यूट किया लूट। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट के साथ बिटवीन आना बहुत जरूरी है, और देगा होता है दैमसेल्फ, तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अमंग्स नहीं आएगा, एमंग तो कुछ हो, अमंग्स दैमसेल्फ यानी कि इसका नो इम्प्रूवमेंट होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, याद रखना डिस्ट्रीब्यूट के साथ अमंग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बिटवीन आएगा भाई। ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर सिक्स, द इक्विपमेंट वर, ठीक है, फॉल्टी भाई। अब आपने नाउन में देखा इक्विपमेंट्स, सर यहाँ पर इक्विपमेंट देखो, यहाँ पे आपने अंडरलाइन में देखना कौन सा, देखो यार भाई इंपॉर्टेंट जो बात है, इक्विपमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। इक्विपमेंट्स यहाँ पे वर्स आर से कोई लेना देना, इक्विपमेंट्स तो कुछ होते नहीं, ऐसा नहीं लगता, तो भाई इसका इक्विपमेंट वर्स होगा, इक्विपमेंट के साथ वर्स आता है, सिंगुलर होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। सातवां जो क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल भाई, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो भाई गोल्ड जो है ये जनरल चीज़ है, यहाँ पर तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। गोल्ड क्या होता है, कीमती चीज़ है, तो इसमें द लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे गोल्ड होगा, सीधा सीधा आर्टिकल हटेगा, तो यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ओल्ड हैबिट्स, हाँ, डाई हार्डली यानी जो बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटते हैं, हार्डली यहाँ पर क्या है, मुश्किल से, तो यहाँ पे हार्ड तो नहीं होगा। ठीक है, डाई टू हार्ड नहीं होता, यहाँ पे क्या, नो इम्प्रूवमेंट, इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ही इज़ नोन बाय अदर भाई। ठीक है, नोन के साथ टू प्रीपोजिशन लगाओ भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है, 10वां, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड भाई। ठीक है, द क्रिमिनल मस्ट बी
किल्ड मतलब क्रिमिनल मस्ट बी, मस्ट के साथ बी यानी थर्ड फॉर्म यानी क्या होगा, हैंग्ड होगा भाई, ठीक है। हैंग्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ व्यू बिकम अ, ठीक है, न्यूज़ रीडर भाई। सी इज इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विद अ, ठीक है, व्यू टू के साथ यहाँ पे कैसी मुझे जिरंड चेयर है, आपका बिकम की जगह होगा बिकमिंग होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे मुझे जिरंड चाहिए भाई, जिरंड यानी कि वर्ब का एनजी फॉर्म, दैट मीन जिरंड यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंसिस्टेड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सेस भाई, ठीक है। ये कहना जो इंसिस्टेड किसी बात पे जोर देना, ये तो हटेगा यहाँ से भाई, ठीक है। अब बात करें कौन सा, देखो यहाँ पे इन केस नहीं हो सकता, इंस्पाइट ऑफ होगा भाई, ऑप्शन नंबर इंस्पाइट के बावजूद भी होता है, तो इंस्पाइट ऑफ आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट हुआ। इंस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सेस भाई, ठीक है। तो ये नोट करना, सभी आपके एग्जाम में पूछ गए। सीइंग नो वे टू स्कैप द थीव, ठीक है, सूटेड टू द इंस्पेक्टर भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है भाई, ठीक है, सेइंग नो वे टू स्केप द थीव सूटेड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा सूटेड भाई, ठीक है। सूटेड यानी कि सूटेड क्या इंस्पेक्टर ने, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ठीक है, ए होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात है 14, इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लीव नाउ भाई, ठीक है। मे आपका क्या है सर, आपका मॉडल वर्ब है, मे होता है सर पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें यहाँ पे कि इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट, अगर तुम जल्दी पहुँचो तो कंडीशन दे रखी है, तो यू मस्ट यानी कि यू आपको जरूरी है कि आपको यानी कि आपकी ग्रेट पॉसिबिलिटी यानी कि मस्ट लगा, ठीक है। मस्ट किसके लिए आता है, ग्रेट पॉसिबिलिटी यानी श्योरिटी के लिए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, राम इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी भाई। देखो क्रेडिबल होता है सर आपका विश्वसनीय, ठीक है। तो यार क्रेडिबल होता है सर विश्वास के लायक, ठीक है। इनोसेंट होता है सर आपका क्या, बिल्कुल इनोसेंट मतलब बिल्कुल भोला, ठीक है। क्रेडिलस होता है सर आपका क्या, कि बिल्कुल जो आसानी से दूसरे की बातों में विश्वास कर ले। तो क्रेडिबल होता है सर विश्वसनीय, ये तो विश्वसनीय नहीं है सर, ये क्रेडिलस है, मतलब क्या, ये आसानी से दूसरों की बातों में क्या करता है, बिलीव करता है, दैट मीन क्रेडिलस, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा भाई यहाँ पर। 16 देखेंगे, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने फर्नीचर को। तो डिस्पोज ऑफ कुछ नहीं होता, डिस्पोज ऑफ होता है सिंगल ऑफ, यानी इसको होता है सर सेल करना, नहीं बेचना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 17, ईयर्स एगो आई मेट अ मैन विच वॉज प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। जब मैं मिला था बहुत साल पहले, तो ये जो बंदा था वो क्या था, ये मैन क्या था किसी कंपनी का क्या था भाई, चेयरमैन भी था और प्रेसिडेंट भी था। विच मतलब क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच नॉन लिविंग के लिए भी आता है, सिलेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हु आएगा भाई, हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, तो यहाँ पे विच क्या आएगा, हु भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 18th पे, जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज कैरियर ऑप्शन भाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा कि उड की जो जर्नलिस्ट और दो मेडिसिन, दो ऑप्शन है कैरियर के, तो माइट भी, ये हो सकते हैं, ठीक है। उड भी नहीं होने नहीं चाहिए, माइट मतलब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के तौर पे, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन राइट हुआ। 19 पे आएंगे, वन शुड कीप देयर वर्ल्ड भाई, तो वन का पेयर देयर से सर वन से होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये आसान था, कोई दिक्कत ना है। 20 की बात है, मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर भाई। अब दिक्कत इस बात की कि मैनी के साथ, ठीक है, आपको हैव दिखता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मैनी के साथ आपको हैव लगता है, मैनी के साथ जो भी नाउन है प्लुरल नाउन आएगा, गौर करना, नोट भी करना, मैनी के साथ जो प्लुरल आएगा वो नाउन जो होगा प्लुरल होगा, लेकिन मैनी आ गया तो भाई उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला भाई सब कहाँ है, एक ही है, हैज़ डाइड ऑफ होगा भाई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आसान सा है। 21 की बात करें, ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग भाई, ठीक है। तो ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल, ठीक है, सॉन्ग भाई। इसको मैं आपको दे रहा हूँ, आपके होमवर्क इसमें पिन करना है कि इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो आपको होगा बता देना भाई, ठीक है। आंसर आना चाहिए भाई इसका। 22 पे आएंगे, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। देखो मेरे पापा हैज़ बीन एडवाइज, माई फादर हैज़ बीन, तो यार रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, लेकिन स्मोकिंग कम नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं कट डाउन करते भाई, यानी कि याद करना, स्मोकिंग के लिए या किसी यात्रा को छोटी करने के आपको क्या बोलते हैं सर, आपका कट डाउन करना, ठीक है। जिसको हैबिट में धीरे धीरे कम करो, उसे कट डाउन आता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन नंबर। ऑनेस्टी इज द, अच्छा, ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस भाई, जो ऑनेस्टी है वो किससे भी ज़्यादा मतलब सुपीरियर है, बड़ी है धन से भाई, ठीक है। अब बात करें सर, ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है सर, सुपीरियर आ गया तो सर आग मूंद के दैन नहीं गया, मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपके 2 वाले तो 2 हो गए, सी या डी, लेकिन सर मोर सुपीरियर तो सुपीरियर होता है, तो मोर लगानी जरूरत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ भाई 23। नेक्स्ट उनकी बात करें, हैंड पंप इज़ वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन द एवरी हाउस, तो भाई इसका नॉन प्रूवेंट वालों कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इसमें कोई कैन भी, ठीक है, फिटेड इन। 25 भाई, रानी हैज़ कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ, ठीक है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आ गया भाई, ठीक है।
तो भाई मैंने बताया लास्ट ईयर आ गया, तो भाई यहाँ पे परफेक्ट कैसा हो, कंप्लीट पास्ट में बनेगा, यानी कि याद रखना जब टाइम आपका डिनोट किया जाता है तो हैज़ परफेक्ट में नहीं बन सकता, यहाँ से हरा एवरग्रीन एरर है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 फॉर्म है, V2 कहाँ पर, ए ऑप्शन में, यानी कंप्लीटेड होगा भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये हमने कर लिया 25 क्वेश्चन डन। ठीक है भाई, आप में कोई क्वेश्चन दिया मैंने, वो आपने कमेंट बॉक्स में छोड़ना है कौन सा है। और ये आपका सर क्या होगा, नॉन इम्प्रूवमेंट की कहानी की, तो पार्ट 2 जो आएगा वो अलग से आएगा, और आप इस पर बात करने वाले कौन से, ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं जो कहानी है भाई। ठीक है, अब आ जाओ जो मैंने बोला था आपके लिए कि क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखोगे भाई क्यों आपके लिए, ठीक है, एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जो कहानी बनी है भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से सुनोगे अभी जो बोला मैंने, जो मैंने दशहरे पे जो सोचा आपके लिए, यानी 12 तारीख, गौर करना 12 तारीख को, ठीक है, सैटरडे दिन होगा। ठीक है भाई, और 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आपकी क्या आएगी, एक क्लास आएगी जिसका नाम है सर आपका मैराथन भाई। ठीक है, इंग्लिश मैराथन आपका नाम दिया गया, अंतिम प्रहार। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है भाई, अब सुन लो कहानी को, इसमें क्या दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए कंटेंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा बेहतरीन सा। मैं कहने वाला इस पर जो कितने हो गए, 30 तो आपके एरर होंगे, इंग्लिश एरर। ठीक है, ठीक है, 30 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वो कैप का। ठीक है, और 30 आपके नॉन इम्प्रूवमेंट, मतलब 30 यानी कि आप लगा लो 200 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन होने वाला है। ठीक है, ये 200 प्लस का क्वेश्चन होने वाला है इसमें, जो कंप्लीट आपकी ग्रामर है। ठीक है, एसएससी, यानी कि ध्यान दो, ये जो सेशन होने वाला है जो मैं आपको 8 बजे 12 तारीख का जो सेशन डाला दशहरे पे, वो किसके लिए, बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट बनेगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट 200 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, और आपको देख लेना उस दिन जो कंटेंट होगा वो बेहतरीन सा होगा। ठीक है, वो बेहतरीन सा होगा, बिल्कुल आप उसे रिवीजन करोगे, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ PYQ के टच में होगा, रिवीजन भी करेंगे, तो वो जो आपको देखोगे तो भाई उसमें बिल्कुल बेहतरीन से कंटेंट होगा। आपने क्या करना है, मैक्सिमम सर क्या करना है इसको, ठीक है, चीज़ों को फैलाना है ताकि आप मैक्सिमम बच्चे इससे क्या पढ़ सके भाई। ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट जिसका पेपर है वो बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ उसके लिए मेहनत लगता है, तो उस मेहनत को थोड़ा सा आप क्या करो, अप्रिशिएट करोगे, और भाई थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए, बूस्ट चाहिए, बूस्ट भाई। ठीक है, बूस्ट अप चाहिए मुझे बहुत बेहतरीन सा। ठीक है, और मैं ये नहीं देखूँगा कि सर, मैं कभी इस चीज़ को नहीं देखता कि व्यूज़ के बारे में, मैं सीधा सीधा अपने काम पे फोकस करता हूँ, वर्क पे फोकस करूँगा, ताकि जो भी पढ़ाऊंगा, चाहे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सर काम क्या होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। और देख लेना दशहरे पे क्या करना है आपको, एक बार फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए क्या आएगी, मैराथन आएगी, जिसमें मैंने बोला 200 क्वेश्चन होंगे, और बेहतरीन से जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, कहने के लिए 200 होंगे, लेकिन सर उसमें पूरा कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर में छानूंगा भाई। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए बेहतरीन से एमटीएस तो कर ही रहे हैं, एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट, यानी कि इस बार 20 में से हम कहानी लिख देंगे भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।